नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके YouTube चैनल GR स्टेडियम में। दोस्तों, हम पिछले एक कक्षा में बात कर रहे थे जो हमारे राजस्थान का इतिहास चल रहा था, उसमें मारवाड़ के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज आप इस वीडियो पर पहली बार हो तो हमारे जो पीछे वाले वीडियो वो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पूरा मारवाड़ का इतिहास आसानी से समझ में आ सके, ठीक है ना। इसी क्रम आप बिना वक्त गंवाए अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सारा मैटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो मैटर है आपको एक से दो बार, दूसरी बार इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं। आपको एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो चलेगा मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, ठीक है। मारवाड़ के इतिहास में हमने बात की थी मालदेव के बाद शासन करता है चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद शासन करता है उदय सिंह, उदय सिंह के बाद शासन करेगा सूर सिंह, और सूर सिंह के बाद शासन करेगा गज सिंह। ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है ना। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको एक दो बार पांच बार आपको कोई आप रफ पेज में लिख दो और आप रिपीट करते जाओ, रिपीट सुबह शाम रिपीट करते हो तो ये चीजें सारी आपको समझ में आसानी से आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर कोई ट्रिक, अरे ट्रिक भैया ट्रिक होती है कुछ अलग चीजें की, ठीक है ना। इसमें नाम हम क्या ट्रिक हो गए। अब यदि ट्रिक बनाए तो माचाऊ और सुग, ये कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक मतलब जब हम बोलते हैं ना तो उसमें भी इंटरेस्ट आता है, ट्रिक में ऐसे कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो महादेव चंद्रसेन पर हमने बात कर ली थी। अब शासक बनता है उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह को एक उपाधि याद रखनी, मोटा राजा, जो इतिहास में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी इसको। किसने? अकबर ने दी थी। अब इसके शासनकाल में एक घटना और घटित होती है इसके शासनकाल में कि ब्राह्मण और चारण है, ब्राह्मण व चारणों को मुफ्त में जमीन दी जाती थी, जिसे शासन जागीरी के नाम से, शासन जागीरी के नाम से, जो शासन जागीरी देते थे ना, मतलब दरबार में जो ब्राह्मण और चारण होते थे ना, उनको मुफ्त में जमीन दी जाती थी खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो वो जमीन उदय सिंह ने बंद कर दी थी, इसी बात से नाराज होकर एक स्थान आता है आहुआ। आहुआ इतिहास में प्रसिद्ध क्यों है? एक तो 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था, और अब आहुआ में 2000 ब्राह्मण और चारण एकत्रित होते हैं और यहां पर करते हैं वो जोहर, यानी प्रथम पुरुष, मतलब इतिहास का ये जो जोहर है, पुरुष जोहर, एकमात्र इतिहास में एकमात्र पुरुष जोहर होता है। किसके शासनकाल के समय? उदय सिंह के शासनकाल में, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर ठोक दो दबा के, ठीक है ना। अरे यार लगना चाहिए कि GR स्टडी पर ब्रह्मपुत्र इतनी अच्छी हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप मतलब शेयर नहीं कर सकते हो? अरे शेयर करने से आपका कोई पेमेंट नहीं कटेगा, मैं आपसे क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं ना डेबिट लूंगा, ना चेक, ना कैश, कुछ नहीं ले रहा हूं आपको, ठीक है ना। बल्कि आपके लिए मैं दिन रात जो मेहनत करती हूँ, मेरी टीम जो आपके साथ जुटी हुई है, ठीक है ना, उसको सिर्फ आप शेयर और लाइक कर दो और आपसे कुछ नहीं मांगते, ठीक है ना। तो यह घटना हुई। उसके बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की किसने? तो प्रथम
शासक है ये मारवाड़ का, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अधीनता। और इसकी एक पुत्री है, पुत्री, जिसका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई का विवाह किसके साथ होता है? विवाह सलीम के साथ होता है। सलीम जो इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहां के नाम से दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मारवाड़ है, ये मारवाड़ और जोधपुर वाले बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि देखो हमारा अपना भाणजो ना अपना जवाई सब दिल्ली का बादशाह, मतलब दिल्ली के बागडोर के हाथ में थे। और प्राचीन काल में बात करें मारवाड़ के, तो मारवाड़ जो एक स्थान है मंडोर, मारवाड़ से पहले मंडोर था। मंडोर की एक पुत्री है जिसका नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी का विवाह किससे होता है? अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है। किससे? अंतरराष्ट्रीय। और उस समय मतलब हवाई जहाज, ट्रेन, बसें, गाड़ियां की नहीं होती है पड़े, तो उन टाइम रावण पुष्प विमान मत आयो, ठीक है, पुष्प विमान मतलब उस टाइम का हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जेट फाइटर जो भी बोल सकते हैं उसको, मतलब आज के टाइम में राफेल कह सका, ठीक है। तो मतलब रावण पुष्प विमान में मंडोर आयो और मंडोर में मंदोदरी में विवाह कर, और अंतरराष्ट्रीय विवाह था ये। हम मारवाड़ कम नहीं है, ठीक है ना। अब मारवाड़ी वाणी और मारवाड़ प्यार और मारवाड़ी खातिरदारी पूरा मतलब राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। अगर एक बार आन अपनी खातिरदारी, अपना मेहमान, अपना पावना बन खाना खान निकल जाए नहीं, तो वे जिंदगी भर याद रखे वास्तव में। क्यों? अटे घी गणो, अटे दूध गणो, अटे दही गणो, ठीक है नहीं। अटे बाजरे रो भोगरो प्रसिद्ध है अपने अटे, ठीक है। और यदि मान लो साउथ इंडिया में आप चले जाते हो तो वहां आपको सारा चावल के बने हुए मिलेंगे, हम तरस जाते हैं बाजरे के लिए, ठीक है ना। लेकिन अपने मारवाड़ी जमीन में मतलब तो मजबूत अनाज पैदा होया करे कि यदि आप सुबह एक बार जीन लो नहीं तो वापस आपको 24 घंटे भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो अपना मारवाड़ है, मारवाड़ में लोग अवनाड़ा भी सोच समझ नहीं आया करे, जैसे मार्च दयानंद सरस्वती आया मारवाड़, वे जाता रहा। फिर बाद में सलमान खान आयो, तो सलमान खान रही हाल मामलो उठक बैठक में ही चल रही है। उसके बाद में आसाराम जी आया, तो आसाराम जी हाल पेशे मत ही फिरे, ठीक है ना। तो अपने मारवाड़ी विशेषता है अट हर एक आदमी एडजस्टमेंट नहीं कर सके, ठीक है ना। क्यों? कि आपा में परिवर्तन अलग क्वालिटी है, अपना एक अलग क्वालिटी है मारवाड़ लोगों में। तो ये बात हो गई उदय सिंह के बारे में, ठीक है ना। उदय सिंह के बारे में आपको सारा मैटर समझ में आ गया। मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, इतिहास में मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। आपको भी याद रखने के लिए मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, पहचानना है, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इस वीडियो को ठोक दो लाइक, इसको कर दो शेयर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया, आप आगे शुरू कर सकते हो। तो जल्दी करो, फिर मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे सूर सिंह। सूर सिंह को उपाधि थी सवाई राजा की, सवाई राजा की किसने दी थी? जहांगीर ने, ठीक है। सवाई राजा की, सवाई राजा जयपुर वालों को कहा जाता है, मारवाड़ वालों को कहा जाता है। ये किसने दी थी? जहांगीर ने, ठीक है। यहां तक आपको सारा मैटर समझ में आ गया है। तो एक बार इसको मिटा दूं, फिर हम बात करते हैं आगे गज सिंह के बारे में। किसके ऊपर? गज सिंह। महादेव समाप्त हो गया, चंद्रसेन हमने पढ़ लिया। उदय सिंह, उदय सिंह के बारे में, मोटा राजा, इसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और प्रथम शासक था ये मारवाड़ का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और अहुआ में क्या होता है? पुरुष जोर हुआ था, जो इतिहास में एकमात्र पुरुष जोर है। क्या हुआ था? उदय सिंह ने ब्राह्मणों और चारणों को जमीन दी थी, वो बंद कर दी थी। जो मुफ्त में जमीन दी जाती थी ना, जिसको शासन जागीर के नाम से जाना जाता था, वो बंद कर दी थी। और इसकी पुत्री है जगत गोसाई, इसका विवाह हो जाता है सलीम के साथ, और उनसे पुत्र होता है खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है और दिल्ली का बादशाह बनता है। अब आता है सूर सिंह। सूर सिंह की एक उपाधि है जिसको सवाई राजा की उपाधि दी थी, किसने? जहांगीर ने, ठीक है। अब बात करेंगे आगे गज सिंह के बारे में। इस गज सिंह की एक उपाधि है, वो भी प्रसिद्ध उपाधि है,
क्योंकि इतिहास में आपको राजाओं के नाम ना पूछकर आपको उपाधियों के बारे में एक दो क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। और ये क्लास है जो पटवारी रीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब बात करें हम गज सिंह की। इसकी उपाधि है दल थमन। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। दल थमन दल को रोकने वाला, ठीक है ना, दल को रोकने वाला दल थमन। एक आता है दल पंगुल। ये उपाधि किसकी है? ये पृथ्वीराज चौहान की उपाधि। आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दल पंगुल की उपाधि पृथ्वीराज चौहान की है और दल हमन की उपाधि है वो जहांगीर ने किसको दी थी? महाराजा गज सिंह को दी, गज सिंह को दी थी, ठीक है। अब गज सिंह के दो पुत्र, जो इतिहास में इंपोर्टेंट दो पुत्र हैं, तो बहुत सारे पुत्र थे, एक दो और भी होंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो इतिहास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। बात क्या करेंगे? जो पहला पुत्र था वो था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, और एक पुत्र था इनका अमर सिंह। जसवंत सिंह राजा इसको बनाते हैं, ठीक है ना, किसको बनाते हैं? मतलब गज सिंह राजा बनाता है जसवंत सिंह को, और अमर सिंह है ये चला जाता है बादशाह के पास। किसके पास? शाहजहां के पास, ठीक है ना। अब शाहजहां अपने मतलब मारवाड़ का बाण जो है, तो मारवाड़ में कोई भी व्यक्ति वहां जावेला तो आदर सत्कार सम्मान तो करना ही है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो अमर सिंह वहां चला जाता है, ठीक है ना। एक बना देता हूँ छोटा सा मैप बना देता हूँ राजस्थान का आपके सामने। ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना। और अमर सिंह चला जाता है किसके पास? शाहजहां के पास। यहाँ दिल्ली दरबार है, ठीक है ना। तो शाहजहां ने राव की उपाधि दी। राव की उपाधि किसे दी थी? अमर सिंह को। और एक जागीरी प्रदान की थी, जो है जागीरी है नागौर। नागौर की जागीर किसको देते हैं? अमर सिंह को, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा कि अमर सिंह को जागीर किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने। और राव की उपाधि किसने दी थी? तो वो भी शाहजहां ने। पूछ लिया जाएगा किस मारवाड़, मतलब ये मारवाड़ के शासक नहीं, ये मतलब मारवाड़ में इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नागौर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो राव की उपाधि अमर सिंह की हो गई। अब नागौर है, तो नागौर की मतलब बॉर्डर तो होगी, यहाँ है बीकानेर, नागौर के जस्ट पास बीकानेर। तो इन दोनों उस टाइम मतलब देश थे, ये अलग देश, बीकानेर अलग था, मारवाड़ अलग था, नागौर अलग था, मेवाड़ अलग था, ठीक है ना। तो इन दोनों की सीमाएं थी। इस समय बीकानेर का 10 शासक था, वो था करण सिंह, ठीक है ना, करण सिंह। अब सीमाएं निर्धारित होगी, जैसे सीमाएं कैसे? अरे सीमा हुआ नहीं, सीमा कोई लड़की का नाम नहीं, सीमा मतलब जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेड की रेखा है वो सीमा, ठीक है। उसकी सीमा का निर्धारण होता है। एक दो स्थान ऐसे आते हैं जिस जहां से एक से शुरू होती है, एक पर अंत होती है। जैसे राजस्थान में गंगानगर से शुरू होती है पाकिस्तान की बॉर्डर, और बाड़मेर पर जाकर समाप्त होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर सीमा थी, ठीक है ना। और सीमा होगी तो यहाँ जो लास्ट कोई ना कोई गांव तो होगा, गांव होगा तो खेत, खेत भी होंगे, ठीक है ना। एक खेत यहाँ पर था और एक खेत यहाँ पर था, ठीक है ना। अब मौसम था किसका? बारिश का। बारिश का मौसम था, किसान खेती कर रहे थे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, जब अनाज बोएंगे तो अनाज जमीन से बाहर आएगा, उगेगा, पौधा बनेगा उसका। तो यहाँ पर भी खेती हो रही है, यहाँ पर भी खेती हो रही है, लेकिन यहाँ का मामला थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ एक बीज पड़ जाता है किसका? मतीरे का, ठीक है ना। और मतीरे का बीज पड़ जा, मतीरे बीज उग जाए, धीरे धीरे वो उसकी बेल है जो आगे फैलती जाती है, और बेल फैलते 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 कहाँ आ गई? नागौर में। अब नागौर में आकर महीने 2 महीने बाद मतलब कहते हैं कि आप सभी किसान पुत्र हो, आप सबका ध्यान है, मतलब आप कृषि खेती करो, उन टाइम थोड़ी गर्मी हो जाया करे, उन बाद में मतलब हवा और रुख हो जाया करे। जैसा अपन आज तो सावण बाजी है, ठीक है ना, आज असोजरी मतलब हवा चल रही है, तो जो वो फल फूल आया करे नहीं, वे हवा जितनी बारिश का मतलब जितनी उपयोगी बारिश पौधा लिए है, विद्य उगती रुती अपने हवा आया करे नहीं, जो मतलब परवई कोई परवई गया करे, कोई सावणी परवई गया करे,
ठीक है। तो वह हवा मतलब पौधा वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वे हवा चलने रे बाद में इन्हें बेल रखने लगे मतीरो लागे लागो कहीं मतीरो। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ मतीरो किने किने खयोड़ो है मतीरो कहीं है आ चीज फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आप कमेंट देख रही हूँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में करो मतीरो आपने किने खयोड़ो है मतीरो किने करे। अरे मतीरो तरबूज टाइप होया करे एकदम लाल बम और मीठो झकास होएगा। अब मतीरो लागो ठीक है ना। अब मतलब बेल तो इस खेत की है, बीज यहाँ उत्पन्न हुआ था लेकिन बेल यहाँ आ गई। अब ये नागौर वाला जाता है मतीरो को देखता है, मतीरो बहुत ही बड़ो मतीरो के पाकोड़ो मतीरो मतलब के घरे ले जान आपा तो ये मतलब घरे वाला है परिवार सदस्य खाओ मजा आ जाए। और जो मतीरो तोड़न रुको और इसने कहा है क्या कर रहा है मतीरो क्यों तोड़े भाई क्या क्यों मतीरो तोड़ भाई मारे खेत में आन लागो के थार खेत में आन लागो तो कहीं बीज तो मैं भाई हो ना मैंने इस पौधे का उत्पन्न मेरे खेत से हुआ है उगी उगे तो जिनो उगेला नहीं बिने ज मतीरो हेला नो के नहीं तारे बेल तो तारे बेल ने पाछे उठ ले जानी मारे खेत में आणी भाई आवणी भी तो चीज थी यो कर मामलो बेस बाजी। अब देखो दोस्तों एक मैं सच्ची घटना है मेरे साथ घटित हुई थी। एक बार मैं जैसलमेर से आ रहा था ठीक है, लोकल ट्रेन थी और भीड़ ज्यादा थी तो सीट रोकने के लिए हम करते हैं ना रुमाल डाल देते हैं, बैग डाल देते हैं, पानी की बोतल डाल देते हैं। तो वो मतलब एक लेडीज बैठी थी वहां पर और किसी ने मतलब वो ऐसा गमछा वगैरह जो भी था रुमाल वगैरह वो डाला था। तो वो लेडीज आके उस पर बैठ गई थी और फिर वो आई और उसने बोला कि सीट मेरी है। उसने पूछा कि सीट आपकी कैसे हुई, तो उसने कहा कि मैंने ये रुमाल डाल दिया। तो फिर उस महिला ने क्या कहा पता है कि वो थारो रुमाल तो तुम्हारे हस्बैंड में डाल दे मारो हस्बैंड के थारो हो जाएगा। देखो अब यदि आप इस जगह इस कंडीशन में होते हैं कि मतीरे की बेल यहाँ उग रही है मतीरा यहाँ लग रहा है तो मतीरा पर अधिकार किसका हुआ ठीक है। तो मतीरे पर बात ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई, पंचायत तक पहुंची, पंचायत तक पहुंचते बात आ गई अमर सिंह और करण सिंह के पास ठीक है ना। कहीं तो मोटो मतीरो और मतीरे बच्चों मामलो हो सेट। तो करण सिंह और आप दोनों आपस में सेना लेके वहां चले जाते हैं और कहा जाता है कहीं कोई तो कहते हैं अमर सिंह जीतता है कोई कहता है करण सिंह, लेकिन इतना कुछ खास एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपको मतीरे की राड़ पूछी जाएगी, ये होती है 1644 यानी गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 उसके 100 साल बाद ठीक है। 100 साल बाद किसका युद्ध हुआ जो मतीरे की राड़ है। ये मतलब जो राड़ है इसको मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है, राड़ के नाम से। यानी एक राड़ है, ये युद्ध नहीं है कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा बाउंडर हो जाता ना तो उसको हम राड़ करते हैं ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया। और करण सिंह क्या जाता है इस युद्ध में जीत जाता है ठीक है ना इस राड़ में। तो क्या देते हैं भाई करण सिंह जीत गए। अब बात करते हैं शासक था उस समय दिल्ली का शासक या अमर सिंह था। अब मान लीजिए आप पटवारी लाग जाओ, आप रिट में लाग जाओ और आप 15 दिन काम आ जाओ 15 दिन काम आ नहीं जाओ तो आदेश तो आया आप कि भाई आप कहीं बिजी कटो काम आप क्यों नहीं जा रहे आपको पेमेंट दे रहे हैं ठीक है। तो अमर सिंह ने शाहजहां को कहा था कि मेरा पर्सनल मैटर है मैं 15 दिन आऊं या नहीं आऊं मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए मेरे सामने ठीक है। तो कहा कि भाई यदि मैं 15 दिन नहीं आता तो मेरे वेतन में कटौती कर दो ठीक है ना। ले ये वापस आ जाता है ये बोल के ठीक है ना। फिर शाहजहां एक अपने साला को भेजता है, साला है कौन शहबाज खान कि भाई 15 दिनों पेमेंट अपन पास लिया। ये आता है यहाँ नागौर में और अमर सिंह को रामा सामा करे। अमर सिंह क्या वैसा बोलो सा कहीं आदेश है आप लोग कि कौन हो आप कि मैं शहबाज का हूँ और शाहजहां साला हूँ। तो क्या भाई हाँ अच्छी बात है हाड़ाई और बहुत अच्छी बात है कहो कई बात है कि बात ये है कि आपने कहा था ना कि मैं तो 15 दिन ही आऊंगा 15 दिन मेरा वेतन काट ले तो आपको 15 दिन वाला पेमेंट पाँच कर दो तो बड़ी मेहरबानी है बेटा। तो अमर सिंह उनको यहाँ से निकाल देते हैं ठीक है। निकालने के बाद ये वापस जाता है ठीक है ना। और ये जो महल है आगरा का किला, आगरा का किला ठीक है ना।
और इस किले में मतलब एंट्री होती है, ये मुख्य दरवाजा होता है, ठीक है ना, क्या होता है मुख्य दरवाजा, यहाँ से एंट्री करता है। सबसे पहले ये शहबाज का आ जाता है और कहा जाता है कि इसने ऐसा कुछ कमेंट किया होगा, ठीक है ना। तो इस अमर सिंह को एक उपाधि और है कटार धनी कहा जाता है, कटार का धनी, यानी अपने साथ हर वक्त कटार रखता था और कटार से शहबाज पर खां को भाग गया और शहबाज खां को ये नष्ट कर दिया था। फिर बारी शाहजहां की, इन्होंने मीटर बुला दिया, मैं इन्होंने समाप्त कर दिया, थाली बारी है। तो शाहजहां के सामने भागता है, शाहजहां आगे और अमर सिंह पीछे, ठीक है ना। और कहा जाता है कि आपने घोड़े बादल के साथ पूछ लिया जाएगा कि अमर सिंह का घोड़े का नाम क्या था, बादल था। बादल ने इस दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और अमर सिंह को बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस फाटक का नाम अमर सिंह फाटक कर दिया था, अमर सिंह फाटक, ठीक है ना। और जिसको उस समय बंद कर दिया था। उसके बाद एक अंग्रेज आता है जॉर्ज स्टील, ये इसको पुनः खुलवाता है, पुनः खुलवाता है, यानी इस फाटक को पार करने के बाद इस फाटक का नाम अमर सिंह फाटक हो गया, ठीक है। और पुनः उसको उस समय बंद कर दिया जाता है और पुनः खुलता कब है, एक अंग्रेज आता है, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील का टाइम 21, ठीक है। फिर इसका एक जो साला है वो उसके साथ विश्वासघात कर देता है और अमर सिंह की हत्या हो जाती है। और वहीं पर अमर सिंह 16 खंभों की क्षत्रिय नागौर में, 16 खंभों की छतरी बनते हैं कहाँ, नागौर में। तो अमर सिंह के बारे में, अमर सिंह राजा नहीं बना था लेकिन फिर भी इतिहास में ये प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम आगे दूसरे जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह, इसको उपाधि देते हैं महाराजा की, ठीक है ना। कौन देता है, यही शाहजहां देता है, ठीक है ना। महाराजा की उपाधि किसको दी गई है, तो जसवंत सिंह को दी गई। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अमर सिंह के बारे में एक चीज और प्रसिद्ध है, धींगा गौर है ना, धींगा गौर मेला, धींगा गौर मेला इनके समय ही शुरू होता है। धींगा गौर मेला होता है गणगौर के समय, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम एक बार इसको रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप हमारे सोशल मीडिया पर जुड़ते रहिए, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम पेपर जो सीधे है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जसवंत सिंह, ठीक है ना, इसको उपाधि देते हैं महाराजा, ठीक है ना। इस समय एक घटना घटित होती है, उसमें दिल्ली का शासक कौन होता है, शाहजहां, ठीक है ना। और शाहजहां का जब कहा जाता है कि अंतिम समय होता है ना, ये 4 पुत्र है इसके, एक है बारह और सुजा, औरंगजेब, और एक पुत्र है उसका नाम है मुराद। जब शाहजहां का अंतिम समय आता ना, बुढ़ापा, उसमें क्या बड़ा कठिन था। ये जो दादा था ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ठीक है ना, यानी साधु सन्यासी के साथ ही बैठता था। और कहा जाता है कि इसने रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी में भी इसने करवाया था। यानी धार्मिक प्रवृत्ति शुद्ध साधु आदमी को, ठीक है ना। तो शाहजहां चाहता था कि मतलब दारा को हम उत्तराधिकारी बादशाह बनाए, लेकिन इस बात का पता इन तीनों को चलता है और इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तो उस समय जसवंत सिंह भी इनके दरबार में रहते हैं। ये 2 युद्ध होते हैं, एक तो धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध, ठीक है ना। ये कब होता है, 1658 में। धर्मत का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाएगा कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था। और एक युद्ध था दोरई का युद्ध, दोरई का
युद्ध, ये भी 1658 में होता है। ठीक है, इस समय शाहजहां के दरबार में कौन है? जसवंत सिंह। तो ये युद्ध किस किस के वर्ष से होगा? जसवंत सिंह मतलब नेतृत्व कर रहा है बादशाह की सेना का, ठीक है ना, और साथ में धारा है तो जसवंत सिंह वर्सेज औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब होता है और इस समय क्या जाता है, युद्ध हार जाते हैं और ये वहां से वापस मारवाड़ आते हैं। तब कहा जाता है इनकी रानी है हाडी रानी। हाडी रानी कहती है दुर्ग के दरवाजे मतलब दरवाजे नहीं खोलती है, क्योंकि ये अब कहती है कि राजा वो होता है जो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर युद्ध जीत के आता है। तो इस युद्ध में जसवंत सिंह की हार हो जाती है, ठीक है ना। और इस दोरई के युद्ध में मतलब यहाँ से मतलब दारा भाग जाता है, ये वापस दिल्ली से होते हुए सिंध होते हुए वापस आता है। तब दोरई के युद्ध में इसको कहा जाता है गिरफ्तार करके दारा को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जसवंत सिंह वापस फिर शासक कौन बनता? औरंगजेब। और जसवंत सिंह वो दक्षिणी भारत का मोर्चा संभालते हैं, दक्षिणी भारत का। और देखो जसवंत सिंह के समय मुगल मराठा संधि हुई थी, मुगल मराठा संधि, ठीक है। किन किन के मध्य हुई थी? शिवाजी और शाहजहां के मध्य, ठीक है। मुगल मराठा संधि हुई थी, उसमें प्रमुख कौन था? जसवंत सिंह था। दक्षिण भारत के बाद फिर इसको काबुल भेज दिया जाता है, किसको? जसवंत सिंह को काबुल। काबुल कहां है? अफगानिस्तान, ठीक है ना। वहां पर मतलब सिंध मराठा के जो आपस में झगड़े हो जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए जसवंत सिंह को वहां भेज दिया जाता है। और एक स्थान होता है जामरूद, जामरूद, वहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उस समय इनकी 2 रानियां और एक पुत्र अजीत सिंह, इनको वहां से कैद कर लिया जाता है। और जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कफूर का दरवाजा टूट गया है, ठीक है ना। ये वाक्य बोलता है कि मतलब एक हिंदू है जो मर जाता है और इनकी मृत्यु कब होती है? 1678 और 1669 के अंतर्गत जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है, जोधपुर को खालसा घोषित करते हैं, ठीक है ना। अब रानिया को कैद कर लिया है और उस समय मतलब जसवंत सिंह के काल में मतलब 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से होते हैं। कौन कौन होते हैं वो बात करेंगे आगे। प्रश्न लवर बुजुर्ग में अब बात करेंगे आगे मतलब जसवंत सिंह के दरबार में जो प्रमुख व्यक्ति थे कौन कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। एक तो आता है मोहम्मद नैन सिंह। इतिहास शुरू हुआ और हमने कहा मोहम्मद नैन सिंह के अनुसार, मोहम्मद नैन सिंह के अनुसार। अब उस मोहम्मद नैन सिंह के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और एक आता है दुर्गादास, ठीक है ना। दोनों बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। एक आता है दुर्गादास और एक आता है मोहम्मद नैन सिंह, ठीक है ना। इसने एक ख्यात लिखी थी मोहम्मद नैन सिंह ख्यात, मोहम्मद नैन सिंह ख्यात, ठीक है ना, ख्यात। और एक लिखी थी मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत। ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है ना। और कहा जाता है इस ख्यात में इसने सबसे पहले जनसंख्या का उल्लेख किया था। तो इस मोहम्मद नैन सिंह को प्रथम जनगणना, जनसंख्या जनगणना का जनक कहा जाता है, जनसंख्या
जनगणना का जनक कहा जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद नारायण सिंह का ये एक घोटाला किया था जिसमें उसकी वजह से मतलब इसने की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये अपना आप पर लगे हुए कलम को मतलब सहन नहीं कर पाता और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, ठीक है ना। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपने सुना ही होगा, इतिहास में आप पढ़ते आए हो, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात है नहीं। इनके पिता का नाम है आसकरण। कहा जाता है कि जसवंत सिंह के समय दुर्गादास अपने मतलब आसानाडा इनका एक गांव है, वहां पर खेत की रखवाली कर रहे हैं और वहां एक ही झटके में ऊंट के 2 टुकड़े कर देता है क्योंकि वो ऊंट इनसे खेत में नुकसान करता है। ये बात पता चलती है जसवंत सिंह को। आपने ये कहानी पहले पढ़ी होगी छोटी क्लासों में हिंदी में, ठीक है ना। दुर्गादास राठौड़ की कहानी हम सबको अच्छे से याद है, ठीक है ना। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तब कहा जाता है जसवंत सिंह ने इसको अपने दरबार में नियुक्त कर देते हैं और इसी दुर्गादास राठौड़ को हम कहते हैं, एक नाम दे सकते हैं क्या, मेवाड़ का उद्धारक और अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक जाना जाता है, ठीक है ना। और मेवाड़ का उद्धारक कौन है, हमीर, जो सिसोदिया वंश का संस्थापक। और इसको कहते हैं अणबिंदिया मोती। यानी ये एक ऐसा मोती है, यदि इसको हम कहते हैं माला में मतलब इनको जोड़ दिया होता ना तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी 2 रानियां और अजीत सिंह को कैद करके दिल्ली लेके चला जाता है, तब मारवाड़ के जो दुर्गादास ने इसने एक योजना बनाई थी अचलदास खिची के साथ। अचलदास खिची और एक गोरादाई जो इतिहास में दूसरी पन्नादाई यानी मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रसिद्ध हुई है। गोरादाई या इसको मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की पन्नादाई, ठीक है ना। तो मारवाड़ की पन्नादाई कौन है, जो गोरादाई है। इन दोनों को कालबेलियों के वेश में, कालबेलियों के वेश में वहां पर भेजा जाता है और कहा जाता है कि उन दोनों रानियों को और अजीत सिंह को वहां से सुरक्षित निकाल दिया जाता है और इनका रख रखाव का होता है कालिंजर, पालन पोषण होता है कालिंजर। कालिंजर कहाँ है, सिरोही में, ठीक है ना। एक ब्राह्मण के घर पर इनका लालन पालन पोषण होता है, ठीक है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब ये इसका पता चलता है किसको, दुर्गादास राठौड़ को। और दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को बना दिया जाता है शासक। अजीत सिंह को शासक बनाता है, ठीक है ना। और ये अजीत सिंह का संरक्षक भी कहलाता है, ठीक है ना। तो अजीत सिंह को बना दिया शासक, ठीक है। अब शासक बनाता है तो मतलब पब्लिसिटी की नहीं हुई भाई, किने वजह शासक बनियो दुर्गादास, ठीक है ना। तो आ चीज अजीत सिंह ने पसंद आई को नहीं और इसको क्या दुर्गादास को क्या कहता है, देश निकाल दे दिया जाता है, देश निकाला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से दुर्गादास निकल जाता है, आता है मेवाड़ और मेवाड़ के बाद चला जाता है एमपी। एमपी में एक शिप्रा नदी के किनारे पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है और दाह संस्कार भी वहीं होता है। तो ये है वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी, ये कि उसने मेवाड़ का उद्धार, यानी यदि ये नहीं होता तो शायद में आज मारवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता, ठीक है ना। और अणबिंदिया मोती, यदि इसको कहा जाता है कि ये ऐसा मोती है, यदि इसको माला के अंदर पो दिया होता ना तो शायद कुछ और ही नतीजा कुछ और ही होता, ठीक है। तो आपको अजीत सिंह के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। इतिहास में जो एक तो मेवाड़ की पन्नादाई थी और एक मारवाड़ की पन्नादाई। मारवाड़ की पन्नादाई कौन है, गोरादाई, और जोधपुर में इसकी बनी हुई है छतरी, ठीक है ना। याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों कालबेलियों के वेश में जाते हैं और वहां से अजीत सिंह और 2 रानियां जसवंत सिंह की दोनों रानियों को लेके आ जाते हैं। और कहा जाता है औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कब किया था, तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा 1792 में किया था,
ठीक है ना, यानी इनको कैद करके बुला दिया जाता था रानी को कि आप या तो मुसलमान धर्म स्वीकार करो या फिर मौत को गले लगाओ। तब ये दोनों जाते हैं और उनको वहां से कैसे छुड़ा के लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पता चलता है तो मतलब सेना भी भेजता है लेकिन दुर्गादास मोर्चा संभालता है, ठीक है। तो इस कारण मारवाड़ का जो उद्धारक वो है वीर दुर्गादास राठौड़ है, ठीक है ना। अब बात हो गई हमारे अजय सिंह के बाद, हमारे जो नेक्स्ट हमारे बात है वो है अजय सिंह, ठीक है ना। उस अजय सिंह के सामने मतलब एक दो स्टोरी जो बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है ना, कहानी आती है वो हम बात करेंगे आगे। यहां तक आपको सारा मैटर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बता दो कि सर हाँ क्लास समझ में आ रही है। अब बात करेंगे हम आगे अजय सिंह, अभय सिंह की, ठीक है ना। अभय सिंह और अजय सिंह के बारे में एक और है, ये नहीं कानों का कच्चा है। किसने कहा था? ओझा ने। नहीं, किसने भड़का दिया होगा तब इसने मतलब दुर्गादास को देश निकाला दिया होगा। तो कानों का कच्चा किसने कहा था? ओझा ने कहा था। किसके लिए कहा था? अजीत सिंह ने कहा था। अब बात करें अभय सिंह की। अभय सिंह के बारे में एक घटना होती है हुरड़ सम्मेलन। हुरड़ सम्मेलन ये कब होता है? 1734 में, ठीक है। और इससे पहले एक और घटना होती है 1730 कैजेडली बलिदान। कैजेडली की घटना होती है। कब होती है? अब कहा जाता है कि उस समय अभय सिंह को बनाना था एक महल बनाने के लिए लकड़ियां की आवश्यकता थी, ठीक है ना। और उसने अपने सैनिकों को भेजा था। उस सैनिक में मुख्य रूप से कौन है? एक आता है गिरधर दास। गिरधर ये होता है इसका सेनापति होता है और ये जाता है एक गांव में जिसका नाम है खैजली। खैजली गांव नाम सुना हुआ इतिहास में, एकमात्र वर्ण मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ जाता है और वृक्ष क्या करते हैं? वृक्षों की कटाई, ठीक है ना। वृक्षों की कटाई करते हैं, वृक्षों की कटाई। तब एक इस मतलब खैजली गांव के आसपास एक समाज मतलब कह सकते हैं विष्णोई समाज के लोग रहते हैं। विष्णोई, ठीक है ना। और विष्णोई का अर्थ क्या होता है? 20+9 यानी 29 धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो विष्णोई कहलाते हैं। और इस 29 धर्म किसने प्रतिपादित किए थे? जाम्बोजी ने, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में विष्णोई धर्म की मतलब विष्णोई समाज की स्थापना कौन करते हैं? जाम्बोजी। मतलब 20+9 29 धर्म। और 29 धर्म में मतलब 2-3 ऐसे नियम भी है जो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसको कहा गया पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया है। किसको? पर्यावरण वैज्ञानिक, ठीक है ना। किसको? जाम्बोजी को क्या कहा गया है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक यही था, क्योंकि ये बात थी 15वीं शताब्दी के आसपास बात थी। उस समय पर्यावरण प्रदूषण इतना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि वृक्ष जीव और वृक्ष हत्या नहीं करनी है, जीव और वृक्ष हत्या नहीं करनी। ये बात कब करते हैं? 15वीं शताब्दी। और आज कौन सी चल रही? 21वीं शताब्दी। नहीं, आज से 500-600 साल पहले की ये बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महिला थी वो थी अमृता देवी। कहा जाता है अमृता देवी ने जब मना किया था तब सैनिकों ने अमृता देवी के हाथ काट दिए थे, लेकिन इसने फिर भी पीछे नहीं हटी और ये पेड़ से लिपट जाती है। और कहा जाता है कि सैनिकों ने अमृता देवी के साथ साथ पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। और इस समय 69 महिलाएं व 294 पुरुष का बलिदान हुआ था, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए? 363 लोगों ने कैजेडली में अपना बलिदान दिया। किस लिए? सिर्फ
पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, ठीक है ना। आज इतिहास में आप एक मतलब कहीं पे जाके आप पूछ लो किसी से कि वृक्ष, एक वृक्ष होता ना वो हमें 20 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है, ये हमको मतलब सिर्फ डोनेट करता है, और हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। जो अच्छा खासा पेड़ होता है रोड के किनारे होता है उसको हम जरूरत के अनुसार काट देते हैं। यदि पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 5-10 साल में लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ेगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, ठीक है। तो वृक्ष मेला मतलब इसकी याद में मेला लगता है, खजली मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला, पर्यावरण मेला कहां लगता है, खजली जोधपुर में। अब ये जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, और खेजड़ी की पूजा कब होती है, खेजड़ी की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी को, याद रखना है। ये जो खेजड़ी मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और खेजड़ी की पूजा कब होती है, आश्विन शुक्ल दशमी को, यानी दशहरे के दिन, ठीक है। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर, खेजड़ी दिवस, ठीक है ना। तो अजीत सिंह के बारे में जो घटना, सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी यही थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी मतलब खेजड़ी बलिदान दिवस पर क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि मतलब कितने पुरुष और कितने महिला ने, कुल कितने थे, ठीक है ना। और उस समय जोधपुर का शासक कौन था, ठीक है ना, जाम्बू जी से पूछ सकते हैं कौन थे, इसने विष्णु धर्म की मतलब समाज की स्थापना कब की थी, 15वीं शताब्दी में की थी, इसके कुल कितने नियम थे, 29। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।